नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च और सर्च वारंट क्या होता है और सर्च वारंट कब जारी किया जाता है और किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है और सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ सर्च करने आपके घर आता है तो उसको लेकर आपके क्या अधिकार हैं, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तो सर्च और सर्च वारंट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप आम आदमी हैं तो सर्च और सर्च वारंट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून का नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको एक शक्ति प्रदान करता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। सर्च वारंट को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सर्च वारंट होता क्या है। सर्च वारंट होता है एक अधिकार पत्र जिसे अधिकार दिया जाता है सर्च करने के लिए। एक मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को एक सर्च वारंट यानी एक अधिकार दिया जाता है किसी की तलाशी लेने के लिए। इसमें किसी का सामान, कोई वस्तु, कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी का घर या किसी व्यक्ति की भी तलाशी ली जा सकती है। CRPC में हमें दो प्रकार की तलाशी के बारे में बताया गया है या दो सर्च के बारे में बताया गया है। पहला है सर्च मेड अंडर वारंट। कहने का मतलब यह है कि वारंट के साथ तलाशी, जो CRPC के सेक्शन 93, 94, 95 और 97 में आता है। और दूसरा है सर्च कंडक्ट विदाउट वारंट, मतलब कि बिना सर्च वारंट के तलाशी। यह सेक्शन 103, 153, 165 और 166 में आता है। कहने का मतलब यह है कि CRPC में दो प्रकार के सर्च वारंट के बारे में बताया गया है। एक तो है वारंट के साथ तलाशी और एक है बिना वारंट के साथ तलाशी। कहने का मतलब है कि जब कोई पुलिस अधिकारी आपके घर, दुकान या स्थान पर आता है तो आपको वारंट दिखाएगा। अगर वह नहीं दिखाता है तो आप उसे दिखाने के लिए बोल सकते हैं और यह बताया जाएगा कि इस मामले में सर्च वारंट किया जाएगा। और एक होते हैं बिना वारंट के तलाशी, जिसमें कई बार यह होता है कि मोटरसाइकिल, गाड़ी को रोककर पुलिस वाले तलाशी लेते हैं तो वह बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं, उनको कानून में अधिकार दिया गया है। इस वारंट को जारी करने का क्या उद्देश्य होता है? इस वारंट को जारी करने का उद्देश्य यह होता है कि किसी वस्तु, दस्तावेज इसको प्राप्त करने के लिए, या किसी घर में संदिग्ध वस्तु है या कोई चोरी की ऐसी कोई वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए सर्च वारंट जारी किया जाता है, या कहीं पर किसी स्थान पर कूट रचित दस्तावेज बनाए जा रहे हैं तो वहां पर सर्च वारंट जारी किया जाएगा। और इसके अलावा जहां पर किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध रूप से निरुद्ध रखा गया है या रोका गया है या उसे बंदी बनाकर रखा गया है, वहां पर सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब वारंट जारी किया जाता है तो कौन कौन से सेक्शन में यह वारंट जारी किया जाएगा। CRPC के सेक्शन 93 में कोई भी मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी कर सकता है, और वह सर्च वारंट किस रीजन से जारी करेगा। कोर्ट को यह लगता है कि CRPC के सेक्शन 91 में जब किसी व्यक्ति को सम्मन जारी किया जाता है और वह दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश नहीं करता है तो वह मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी कर सकता है। और दूसरा यह है कि न्यायालय को यह नहीं पता है कि कोई वस्तु या दस्तावेज किसी व्यक्ति के पास है तो वह सर्च वारंट जारी कर सकता है। इसके अलावा न्यायालय को यह लगता है कि कोई जांच या कोई कार्यवाही या फिर कोई ट्रायल सर्च से पूरी हो सकती है तो वहां भी सर्च जारी किया जा सकता है। तो सेक्शन 93 में आपने यह जाना कि वारंट कौन जारी कर सकता है और किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी करे तो वह अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करे ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं हो। सेक्शन 94 में किसी स्थान के सर्च के बारे में बताया गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये वारंट जारी कर सकते हैं। इनका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास।
अगर इनको लगता है तो वह सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। इनको यह लगता है कि अगर कोई वस्तु चुराई हुई है और उसी स्थान से वह वस्तु मिल सकती है तो सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी स्थान पर संदिग्ध वस्तु या फिर कोई दस्तावेज मिल सकते हैं तो इस आधार पर भी सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 95 को। आईपीसी के सेक्शन 124 में राष्ट्रद्रोह के बारे में बताया गया है। आईपीसी के सेक्शन 153A और 153B में धार्मिक सौहार्द के बारे में बताया गया है, जिसमें धर्म संबंधी विरुद्ध जो बातें हैं उनके बारे में बताया गया है। या आईपीसी के सेक्शन 292 और 294 में अश्लील बातों को पब्लिश करना, ये सारी बातें अपराध हैं। इससे संबंधित कोई भी अपराध या फिर कोई भी बात होती है तो राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सीधे ही तौर पर आदेश देती है उसके दस्तावेज सीज करने को। इसके बाद सीआरपीसी के सेक्शन 96 में यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके दस्तावेज, उसके पब्लिकेशन, उसकी किताबें या उसकी न्यूज़पेपर को जबरदस्ती सीज किया जा रहा है तो वह डायरेक्ट हाई कोर्ट में सेक्शन 96 में अपील कर सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 97 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि विरुद्ध निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि विधि के विरुद्ध उसे बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के भीतर सीआरपीसी के सेक्शन 57 और इसके अतिरिक्त 167 में यह बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर उस मुलजिम या फिर उस व्यक्ति को पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इसलिए किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक बंदी बनाकर रखा गया है तो वह विधि विरुद्ध निरुद्ध रखना कहलाएगा। ऐसा कोई स्थान जहां किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया है, इसके लिए सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है? इसके लिए डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला दंडाधिकारी होते हैं, इसके अलावा एसडीएम जो उपखंड अधिकारी होते हैं, इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा सर्च वारंट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने जाना कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है और किसके द्वारा जारी किया जा सकता है और किसको जारी किया जा सकता है। आज आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जाना है। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपके मोबाइल पर आते रहे। धन्यवाद।